नमस्कार, फिर से इस वीडियो में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 पे चलेंगे। प्रीवियस वीडियो आप देख चुके होंगे 1.2 एक्सरसाइज का। 1.3 एक्सरसाइज में हमारा डेसिमल एक्सपेंशन पे बात हो रही है, तो मैं कुछ आपको आउटलाइन बता देना चाहता हूँ डेसिमल एक्सपेंशन का। जैसे जो p/q के फॉर्म में हमारा है उसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप का आता है ना। एक डेसिमल एक्सपेंशन जो हमारा आता है, या आप p/q को ही कह सकते हैं या कोई भी नंबर को लेके कह सकते हैं, जैसे √2 हमारा √3, इन सबको भी हम डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन देखिए दो टाइप के हमारे हो रहे हैं। पहला हो रहा है टर्मिनेटिंग और दूसरा हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया कि जैसे हम लोग चेंज किए डेसिमल में, डेसिमल के 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट के बाद डेसिमल क्या हो गया, बंद हो गया, पूरा हमारा डिनोमिनेटर जो डिवाइड हो रहा था वो 0 हो गया। तो उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग, मतलब वो जाके रुक गया कहीं पे, अब उसके बाद डिवाइड नहीं होना है, हमारा काम कंप्लीट हो गया है। तो टर्मिनेटिंग के केस होता है। इस केस में द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो हमारा रैशनल नंबर होगा। ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग केस आ रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो नंबर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, रुक नहीं रहा है कहीं पे। ठीक है। कई बार डेसिमल में देखेंगे डॉट 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 लिखा रहता है। तो ऐसे केस में जो नॉन टर्मिनेटिंग का केस आएगा उसमें भी दो केसेस होती हैं। पहला केस क्या होता है, रेकरिंग या रिपीटिंग, दोनों वर्ड एक ही हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं रेकरिंग आता है, कहीं कहीं रिपीटिंग आता है। तो वो क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए हम कोई एग्जांपल ले लिए, जैसे मान लीजिए हम 1/3 को चेंज कर रहे हैं तो 1.3333 डॉट 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 डॉट, मतलब ये 333 नंबर वो लगातार रिपीट ही कर रहा है। ठीक है। और कुछ डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं जैसे 1.10 100 100 100 डॉट। अब दोनों डिफरेंस देखिए, यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा, आपको लग रहा होगा 0 नहीं। देखिए पहले 1 आया फिर 0 आ गया, फिर 1 आया फिर 0 आ गया, यहाँ तो लग रहा है रिपीट है, लेकिन फिर इसके बाद 1 आना चाहिए था, नहीं आ रहा है। ठीक है। 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये हमारा रिपीटिंग वाला केस नहीं बनेगा, ये हमारा नॉन रिपीटिंग नॉन रेकरिंग का केस बनेगा। अब ऐसे केस में जहाँ पे हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो रहा है, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है। और जिसमें नॉन रिपीटिंग और नॉन रेकरिंग है, ये हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल आपको क्लियर हो जानी चाहिए, अक्सर इसी में कंफ्यूजन होता है, और इसी से रिलेटेड हमारा एक्सरसाइज भी 1.3 है। ठीक है। फिर से मैं बता दूं, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है तब तो रैशनल नंबर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नॉन टर्मिनेट कर रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है तब भी रैशनल नंबर है। इरेशनल किस केस में होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग के केस में होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। आप सीधे अपने बुक पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपका सामने लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज। ये तो बड़ा आसान काम है ना। आप सबको डेसिमल में चेंज करिए। यदि डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो रुक जा रहा है, डिवाइड कंप्लीट हो जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, उस केस में टर्मिनेट होगा। नॉन टर्मिनेट भी हो रहा है, यदि रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिखिएगा, और यदि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो रहा है वो तो आपका इसमें नहीं आएगा क्योंकि सब p/q के फॉर्म में है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या है, वो इरेशनल नंबर वो p/q के फॉर्म में लिखा नहीं जाता है, मतलब इसमें सब में इसमें दो ही केस हो गया, तो टर्मिनेट कर जाएगा वो। ठीक है। यदि टर्मिनेट नहीं करता है तो नॉन टर्मिनेट और रिपीट होगा। ठीक है। तो ये हमारे ख्याल से आप लोग कर सकते हैं आराम से। ठीक है। इसके बाद ही प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, मैं उसको करा दूंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे देखिए 1/7 की वैल्यू दिया हुआ है, 0.142857 पे बार लगा है। ये बार नोटेशन देता है कि यही संख्या रिपीट हो रही है। यदि इसको आप डेसिमल एक्सपेंशन लिखना चाहेंगे बार हटा के, तो फिर से 7 के बाद फिर यहाँ से 142857 आ जाएगा, फिर उसके बाद 142857, फिर उसके बाद यही आता चला जाएगा, मतलब यही संख्या इसी ऑर्डर में रिपीट होगी, इसलिए बार लग गया है इसको छोटे फॉर्म में लिखने के लिए, है ना। अब ये पूछ रहा है, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2/7 आपको करना है तो इसको आप 2 × 1/7 कर सकते हैं, और आपको 1/7 को पता ही है, 857 पे बार लगा है, 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए,
2 7 जा 14, 4 कैरी 1, 2 5 जा 10, 1 11 कैरी 1, 2 8 जा 16, 1 17, 7 कैरी 1, 2 2 जा 4, 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, पॉइंट लगा के 0 पे बार। ठीक है, 3/7 निकालिए, फिर वही आपका 3 × 1/7 वैल्यू रखिए, आंसर निकाल लीजिए। भाई मल्टीप्लाई तो आ ही रहा है, मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ठीक है, तो आप इसी तरह से 4/7 के लिए 4 × 1/7 कर दीजिए, 5/7 के लिए 5 × 1/7 कर दीजिए, 6 के लिए 6/7 × 1/7 कर दीजिए, और वहां से बड़े आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अब आइए जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उस पर देखिए चर्चा करते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान देने की चीज है, अक्सर एग्जाम में आता भी है। इसमें 3 क्वेश्चन आपके पास है। 0.6 बार है, 0.47 पे बार है, 0.001 पे बार है। इनको P/Q के फॉर्म में लिखना है। पहला क्वेश्चन देखिए, 0.6 पे बार लिखा हुआ है, मतलब हमने बताया कि आपको 6 ही रिपीट होने लगेगा। इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो पहले एक बार आप प्रोसेस समझ लीजिए कि P/Q के फॉर्म में लिखा कैसे जाएगा, उसी तरह सारे प्रोसेस चलते हैं आगे। देखिए जो भी क्वेश्चन हमारे दिया पहले इसको लेट कर लेते हैं। लेट x = 0.6666 जितना लिखना चाहे डॉट डॉट, इक्वेशन 1 हो गया। अभी क्या करते हैं, जितने नंबर पे बार लगा है उतने ही 0 1 के बाद लगा के हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। मतलब एक नंबर पे बार लगा है यानी 1 के बाद एक 0 यानी 10 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहां लिख देंगे आराम से, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। देखिए 10 से करते ही इधर 10x आ गया, इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल 1 पॉइंट खिसक जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा 6.666। अब सोचेंगे यहाँ 4 था, यहाँ भी 4 लिख दिए भाई, इसके बाद तो इनफाइनाइट है ना, कितना भी लिखते जाइए। ठीक है, ये 2 हो गया। अब इस दूसरे में से पहले को घटा देना है, 2 - 1 साइड बाय साइड। साइड बाय साइड का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट से लेफ्ट को, राइट से राइट। तो लेफ्ट से लेफ्ट को कर देंगे आप 10x - x इक्वल टू इधर 6.6666 डॉट 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 माइनस 0.666 डॉट डॉट डॉट। यहाँ देखिए 9x आ गया। यहाँ पे देखिए नई दिक्कत हो रही तो आपको मैं लिख के दिखा दूं। देखिए डॉट 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 हो गया, यहाँ पे 0.666 डॉट 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 हो गया, माइनस कर देंगे, सब 0 आ जाएगा बड़े आराम से। यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6.0 इसको मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपका 9x = हो गया 6, x = हो गया 6/9, कैंसिल आप करके इसको 2/3 में कन्वर्ट कर सकते हैं 3 से। देखिए x की वैल्यू आपकी 0.6 बार भी थी और ये भी था, यानी 0.6 पे बार जो है वो आपका 2/3 के फॉर्म में बड़े ही आराम से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसी तरह हम क्या करते हैं, सेकेंड वाला देख लेते हैं। 3 का जो सेकेंड पार्ट हमारा है, ठीक है, उस पर अलग से बार लगा हुआ है। यहाँ पे ये आपका है सेकेंड वाला 0.47 पे बार इस पे लगा है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। फिर वही लेट x = 0.47 रिपीट हो रहा है, इसमें 7 को ही 7 लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ। 1 पे बार लगा था तो मल्टीप्लाई बाई 10, वो तो क्लियर हो गया होगा ना, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। कई लोग आपको 100 से भी मल्टीप्लाई करा देंगे, उससे भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, गलत भी नहीं माना जाएगा। देखिए हम एक कॉन्सेप्ट बना के चलते हैं जिससे हमको थोड़ा सा आसानी रहती है। तो 10x हो गया इक्वल टू यहाँ पे हो गया 4.7777 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 - 1 साइड बाय साइड। साइड बाय साइड करते हैं, आपको क्या मिलना है यहाँ पे 10x - x इक्वल टू ये आपका 4.777, मैं डायरेक्ट नीचे लिख दे रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ये 0 0 0 7 में 4 गया 3.4, 4.3 आ गया, यहाँ पे 9x है, 9x = 4.3, x = 4.3/9,
आप ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, डेसिमल थोड़ा सा हट जाए यहाँ से क्योंकि डेसिमल एक्सप्रेशन में करना नहीं, पी बाई क्यू के फॉर्म में करना है। तो 43/90 ये बहुत आसानी से आंसर आ गया। जो एक्स की वैल्यू आ गई यानी कि 0.47 बार की वैल्यू जो हो गई 43/90। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन जो आपका है वो 0.001 पे बार लगा हुआ है ना, इस पर लगा हुआ है x सॉरी 0.001 पे बार। तो आप इसको आराम से, मैं आउटलाइन बता रहा हूँ, x = 001 001 001 डॉट 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 चलेगा। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं इसको सॉल्व करा दूंगा फिर से, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस आप इससे भी करिए। और बाकी फिर 3 क्वेश्चन हो गए, अभी और क्वेश्चंस हैं और बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय।